सबसे पहले और फ्री में अपडेट्स पाने के लिए चैनल क्लास डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। So students, today in this video we will deal a chapter of class 9th English book Insight, which is prescribed by Rajasthan Board of Secondary Education, Ajmer. So students, we will deal chapter first, The Power of Prayer, written by Dr. APJ Abdul Kalam. Students, this is the part second of my previous video, The Power of Prayer. ये स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड है। मैंने इससे पहले पार्ट फर्स्ट बनाया था इसी चैप्टर का, द पावर ऑफ प्रेयर। ये जो द पावर ऑफ प्रेयर चैप्टर है, ये एक्चुअली में एक ऐसे है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ, साउथ में रामेश्वरम के पास एक आइलैंड टाउन में। और उनके फादर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, उन्होंने कुछ फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, फिर भी उनके अंदर काफ़ी इनेट विजडम, अंदरूनी ज्ञान बहुत था। और वो अपनी मदर के बारे में बताते हैं, अशयम्मा के बारे में, कि वो उनके फादर के लिए एक आइडियल हेल्पमेट थी जो एक ही दिन में इतने सारे लोगों का खाना बनाती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक जॉइंट फैमिली थी। उनका हाउस एक पक्का हाउस था, लाइमस्टोन ब्रिक्स का बना हुआ। तो और वो उनका एंसेस्ट्रल हाउस था, पुश्तैनी घर था जिसमें वो रहा करते थे। जैसा कि आप सबको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम साउथ इंडियन थे, तो वो एक मोहम्मडन थे। तो वो शाम को इवनिंग में प्रेयर्स के लिए, नमाज के लिए अपने फादर के साथ एक मॉस्क में, मस्जिद में जाया करते थे। वहाँ पे उन्हें जो भी प्रेयर्स बोली जाती थी उनका कुछ मतलब नहीं समझ में आता था, फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि वो प्रेयर ज़रूर भगवान तक पहुँचती हैं। क्यों? क्योंकि उनके फादर को बहुत यकीन था प्रेयर में। उनकी जो फादर थे जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, वो बहुत ही अंदरूनी बुद्धिमानी उनमें बहुत थी, बहुत बुद्धिमान इंसान थे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैटर्स को भी इजीली समझ लेते थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम उसी प्रेयर की शक्ति के बारे में इस पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके आगे जो हमने पहले पढ़ा था, द हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। तो वहाँ पे एक रामेश्वरम टेम्पल था, वहीं उनके आइलैंड टाउन में रामेश्वरम टेम्पल था, जो रामेश्वरम जगह को बहुत फेमस एक तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज साइट बनाता है। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा पुजारी था, वो जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे वो बहुत अच्छे, एकदम क्लोज फ्रेंड थे उनके फादर के। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर और ये प्रीस्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड, विविड मीन्स क्लियर, स्पष्ट, मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि एकदम स्पष्ट एक मेमोरी जो उनके बचपन की उन्हें याद है, वो ये है, इज ऑफ द टू मैन। तो उन्हें क्या याद है कि दो इंसान, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि उनके फादर और प्रीस्ट, ईच मीन्स हर एक, इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, हर एक, दोनों इंसान जो हैं उन दोनों ने ही, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, एंड अटायर मीन्स क्लोथ्स, वेशभूषा, तो दोनों ने ही अपने परंपरागत वेशभूषा पहन रखी है। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और वो दोनों ही आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें ये याद आता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस पैसेज में बता रहे हैं कि उन्हें ये याद है, उनके बचपन की एक मेमोरी, कि प्रीस्ट और उनके फादर जो है दोनों ही अपने अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में भगवान के रिलेशन में, धार्मिक चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे, when मीन्स जब, आई वॉज ओल्ड इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, when I was old enough to ask questions। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं इतना बड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछने लायक, तो I asked my father, तो उन्होंने अपने फादर से पूछा about the relevance of prayer। रेलेवेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, कि प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कि अपने फादर से पूछते हैं कि हमें प्रेयर क्यों करनी चाहिए, क्या शक्ति है प्रेयर में। माई फादर टोल्ड मी, तो उनके फादर ने उन्हें बताया, देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर,
मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। तो उनके फादर क्या बताते हैं, प्रार्थना में तो कुछ भी रहस्यमयी नहीं है जो तुम जानना चाहते हो। प्रार्थना तो हम सबको करनी चाहिए और जो हम प्रार्थना करते हैं वो भगवान तक भी पहुंचती है, उनमें भी हमें विश्वास रखना चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब अपने फादर से पूछते हैं कि प्रेयर क्यों करनी चाहिए, प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स वर्ड्स पे भी पूरा ध्यान दें। रेलेवेंस मीन्स होता है इंपॉर्टेंस, प्रासंगिकता। तो प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उनके फादर कहते हैं कि प्रेयर में तो कुछ भी रहस्यमयी नहीं है जो तुम्हें नहीं पता हो। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे रादर, तो उनके फादर क्या जवाब देते हैं, रादर मीन्स बल्कि। प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्युनियन, कम्युनियन मीन्स बातचीत, ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, बिटवीन पीपल। तो उनके फादर बताते हैं कि बल्कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसी से ही कोई दो आत्माएं आपस में बातचीत कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे को समझ पाती हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंदर से प्योर होते हैं, दूसरे की जो भावनाएं हैं, दूसरों की आत्मा को हम तभी समझ पाते हैं अगर हम प्रार्थना करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर यही हमें बताते हैं कि प्रेयर करने से जो आत्माएं हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर पाती हैं। तो प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। तो हम दूसरे लोगों को अगर कोई उनका दुख दर्द समझ पाते हैं तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसी से ही समझ पाते हैं। व्हेन यू प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर बताते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, ही सेड, उन्होंने कहा, यू ट्रांसेंड योर बॉडी। ट्रांसेंड मीन्स से परे होना, छोड़ना, योर बॉडी। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी शरीर को से परे चले जाते हो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, और ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जब आप प्रार्थना करते हो। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रह्मांड कॉस्मोस, ये कॉस्मोस की पिक्चर है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कॉस्मोस का एक पार्ट बन जाते हैं। विच नोज, नोज मीन्स पता होना, नो डिवीज़न, जिसे कोई डिवीज़न मीन्स भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं पता है। ऑफ वेल्थ, वेल्थ मीन्स संपत्ति, एज उम्र, कास्ट जाति, क्रीड धर्म। तो वो कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं जो कोई भेदभाव नहीं जानता, किसी भी संपत्ति का, उम्र का, जाति का या फिर धर्म का। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक भगवान के में लीन हो जाते हैं, भगवान में इतना मग्न हो जाते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी प्रार्थना में बहुत विश्वास था जैसा कि उनके फादर को था। तो उनके फादर उन्हें बताते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक कॉस्मोस, ब्रह्मांड का एक पार्ट बन जाते हैं जो कोई भेदभाव नहीं जानता, जाति, धर्म, उम्र, संपत्ति, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं जानता। तो स्टूडेंट्स इसके आगे, माई फादर कुड कन्वे, कन्वे मीन्स समझाना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, कॉन्सेप्ट्स मीन्स धारणाएं, इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे फादर बहुत जो मुश्किल आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स होते थे, बहुत मुश्किल रिलीजियस मैटर्स होते थे, उन्हें भी बहुत सिंपल सी, डाउन टू अर्थ मतलब ईजी, समझने लायक तमिल में कन्वर्ट करके बता सकते थे। तो जो जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल मैटर्स को भी बहुत सिंपल सी तमिल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते थे। स्टूडेंट्स जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है ये तमिल लैंग्वेज है, तो वो तमिल में बहुत इजीली, बहुत कोई भी जो समझने में मुश्किल मैटर हो उसे इजीली समझा देते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो अंदर से बहुत उनमें विजडम थी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम में। तो इंटरनल विजडम के कारण तो वो कोई भी स्पिरिचुअल मैटर, आध्यात्मिक विषय समझ लेते थे जो भगवान से रिलेटेड हो और इजी लैंग्वेज में तमिल में कन्वर्ट करके उसे सुनाते थे। ही वंस टोल्ड मी, तो उन्होंने, ही यहाँ पे कौन है, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। तो उन्होंने एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताया, इन हिज ओन टाइम, कि जिस भी समय में, इन हिज ओन प्लेस, जिस भी जगह पे, इन व्हाट ही रियली इज, जिस भी स्थिति में वो है इंसान, इन द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, जहाँ भी वो पहुँच गया है इंसान, गुड और बैड, चाहे अच्छी स्थिति है या बुरी, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान, इज अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, एलिमेंट मीन्स तत्व, विद इन द होल, होल मीन्स सारा, कंप्लीट, एंटायर, होल ऑफ द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, डिवाइन बीइंग, डिवाइन बीइंग मीन्स ईश्वरीय रूप। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर एक बार बताते हैं उन्हें
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कि किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे वो इंसान कैसा भी है, किस भी स्थिति में पहुंच गया है, चाहे अच्छी या बुरी, हर एक इंसान जो है वो पूरे ईश्वर का ही एक विशिष्ट तत्व है। मतलब हम सब भगवान के ही एक अंश हैं। तो ईच ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। तो जो डिवाइन बीइंग है, डिवाइन बीइंग यहाँ पे है दिव्य शक्ति, मतलब भगवान। भगवान का ही हम एक तत्व है, चाहे वो इंसान अच्छा है या बुरा, जिस भी स्थिति में है, जिस भी समय में है, जिस भी जगह पे है, जिस भी जगह पे पहुंच चुका है, जैसा भी है अंदर से, फिर भी वो इंसान भगवान का ही एक अंश है। तो वो ये बताते हैं। तो उनकी बातें बहुत सुंदर थी। जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की, वो सारे ही स्पिरिचुअल मैटर्स को बहुत अच्छे से समझते थे और उन्हें भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी समझाते थे कि प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वो प्रेयर की ही इंपॉर्टेंस में हमें ये बात बताते हैं कि कोई भी इंसान हो, चाहे अच्छा या बुरा, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर, हर एक इंसान ईश्वर का ही एक पार्ट है, भगवान का ही एक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। तो वो कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर कि वाई बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज मीन्स समस्याएं, सफरिंग्स दुख दर्द, एंड प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं। तो हम क्यों अपनी मुसीबतों से, मुश्किलों से, अपने दुख दर्द से डरें? जब हम भगवान का ही एक पार्ट हैं तो हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। कोई भी हमारे पास दुख दर्द आता है, समस्या आती है, मुश्किलें आती हैं, तो उनसे नहीं डरना चाहिए। When trouble comes, trouble means मुसीबत, जब भी मुसीबत आए, try to understand the relevance means importance, प्रासंगिकता of your suffering। जब भी कोई समस्या आपके सामने आए तो उसकी समस्या का क्यों आई है वो हमारे पास, वो समझना चाहिए हमें। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत, मुसीबत हमेशा, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स ध्यान लगाना। तो कोई भी मुसीबत हमेशा हमारे लिए ध्यान लगाने का एक मौका हमारे सामने लेके आती है। तो इसलिए कोई भी समस्या हमारे आगे आए तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, वो समस्या हमारे आगे क्यों आई है, और उसी रिगार्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो मुसीबतों की रेलेवेंस समझनी चाहिए, उनकी क्यों आई है वो हमारे पास, उनकी प्रासंगिकता समझनी चाहिए। एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत, ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तभी हम ध्यान लगा सकते हैं और हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसे समझ सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इस पिक्चर में दिखाया गया है, इंट्रोस्पेक्शन ध्यान लगाते हुए, जब भी कोई समस्या आए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और फिर ध्यान लगाकर इंट्रोस्पेक्ट कर कर कि वो समस्या हमारे पास क्यों आई है, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे ईच इंडिविजुअल मीन्स हर एक इंसान, क्रिएटेड ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लैनेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। हर एक इंसान इस सुंदर से प्लैनेट पर, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये प्लैनेट हमारा अर्थ, तो इस सुंदर से प्लैनेट पर हर एक इंसान इज क्रिएटेड बाय गॉड, वो भगवान ने बनाया है टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल। सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर रोल निभाने के लिए भगवान ने बनाया है, सबको एक एक रोल दिया है जो हम निभा रहे हैं। वट एवर आई हैव अचीव्ड, वट एवर मतलब जो भी मैंने हासिल किया है, अचीव्ड इन लाइफ इज़ थ्रू हिज हेल्प, जो भी मैंने लाइफ में हासिल किया है ये सब उनकी मदद से किया है। हिज में स्टूडेंट्स H कैपिटल दिया है, मतलब यहाँ भगवान के लिए हिज यूज़ हुआ है। तो जब भी गॉड के लिए हम हिज यूज़ करते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, उन्हें हम अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि वट एवर आई हैव अचीव, जो भी मैंने हासिल किया है लाइफ में, इज़ थ्रू हिज हेल्प, वो भगवान की ही मदद से किया है। एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल, विल मीन्स इच्छा, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, और जो भी मैं कुछ भी हासिल कर पाया हूँ लाइफ में तो वो भगवान की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूँ, तो उनकी ही इच्छा दर्शाई गई है मेरे कामों से। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि हर एक
इंसान का जन्म इस सुंदर से प्लेनेट पर एक पर्टिकुलर रोल निभाने के लिए हुआ है, जो हम सब निभा रहे हैं, और जो भी उन्होंने हासिल किया है वो सब भगवान की मदद से किया है। वो कुछ भी नहीं कहते कि ये काम मैंने किया है, और वो कहते हैं कि सब भगवान की ही मदद से हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे, ही शॉवर्ड मीन्स बरसाना, हिज मीन्स भगवान के लिए यूज हुआ है यहाँ पे हिज। ग्रेस मीन्स मेहरबानी ऑन मी थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स एंड कलीग्स। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे दिखाई, थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा, कि उनको इतने अच्छे टीचर्स मिले जिनके थ्रू वो इतना कुछ कर पाए, एक बड़े साइंटिस्ट बन पाए लाइफ में। एंड कलीग्स, और कलीग्स मीन्स सहकर्मी, जो उनके साथ काम करते थे, जैसे कि टीचर इसमें दिखाया गया है और इस पिक्चर में कलीग्स दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि भगवान ने ही मेरे पास इतने अच्छे टीचर्स और कलीग्स भेजे जिनकी वजह से मैं कुछ कर पाया। एंड व्हेन आई पे माई ट्रिब्यूट्स मीन्स श्रद्धांजलि। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं श्रद्धांजलि देता हूँ टू दीज फाइन पर्सन्स, फाइन मीन्स महानुभाव, इतने बड़े बड़े लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को, तब आई एम मेयरली मीन्स सिर्फ, प्रेजिंग मीन्स तारीफ करना, हिज मीन्स भगवान की, ग्लोरी मीन्स शान। जब मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, अपने टीचर्स की, कलीग्स की, तब मैं सिर्फ भगवान की ही तारीफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ भगवान का ही गुणगान कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान की ही मदद से मुझे इतने सुंदर टीचर्स और इतने अनुभवी कलीग्स का सहारा मिला, जिनकी वजह से वो कुछ कर पाए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सब कुछ ये जो हम कर रहे हैं, हो रहा है, ये सब भगवान की बदौलत है, इसमें कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सारा कुछ जो भी है वो भगवान ही हमसे करवा रहे हैं। इसीलिए उन्हें प्रेयर में इतना विश्वास था। तो स्टूडेंट्स इसके आगे, ऑल दीज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स आर हिज वर्क। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये जो सारे रॉकेट हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, रॉकेट, मिसाइल, ये जो सब रॉकेट और मिसाइल हैं, आर हिज वर्क, ये सब भगवान का ही काम है, भगवान ने ही बनाया है ये। थ्रू ए स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम, थ्रू मीन्स द्वारा, वो किसके द्वारा बनवाए हैं उन्होंने, एक कलाम के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो वो कहते हैं कि एक छोटे से इंसान के द्वारा उन्होंने ये रॉकेट और मिसाइल सब भगवान ने ही बनाए हैं। तो वो कुछ भी इन सब चीज़ें बनाने का क्रेडिट खुद पर नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सब बनाए हैं ये सब भगवान ने ही बनाए हैं, ये जो रॉकेट, मिसाइल्स, ये सब मैं बना पाया हूँ जो। इन ऑर्डर टू टेल द सेवरल मिलियन मास ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कलाम, जो इतने छोटे से इंसान हैं, वो अपने आप को छोटा इंसान ही मानते हैं, तो वो उनके थ्रू क्यों बनवाए हैं भगवान ने, ताकि इंडिया के जो मिलियंस, करोड़ों लोग हैं, वो ये समझ पाएँ, टू नेवर फील स्मॉल और हेल्पलेस, कि अपने आप को कभी भी छोटा और बेचारा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, बचपन में उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, और जिसकी वो खुद इम्पोर्टेंस नहीं कहते हैं कि मैंने ये हार्ड वर्क किया, वो कहते हैं भगवान ने ही ये सब करवाया, भगवान का ही इसमें हाथ है, उन्होंने ही किया। तो वो कहते हैं कि भगवान ने ये कलाम के थ्रू क्यों करवाया, क्योंकि कोई भी इंसान, इंडिया का इतने सारे करोड़ों लोग हैं, कोई भी इंसान अपने आप को छोटा या बेचारा नहीं समझे। तो स्टूडेंट्स इसके आगे, यस वी आर ऑल बोर्न विद ए डिवाइन फायर इन अस। तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हाँ, हम सबका जन्म एक दैव्य शक्ति के साथ हुआ है। यहाँ पे डिवाइन मीन्स होता है दैव्य, भगवान की, एंड फायर मीन्स यहाँ पे है प्रेरणा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हाँ, हम सबका जन्म एक दैव्य प्रेरणा के साथ हुआ है, हम सबके अंदर प्रेरणा है जो भगवान ने दी है। अवर एफर्ट्स मीन्स प्रयास, तो हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर, कि हम इस प्रेरणा को पंख दें, मतलब जो हमारे अंदर प्रेरणा है, जैसे हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट रहे, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, फिर भी वो अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने ही जो भी करवाया है उनसे करवाया है। तो वो कहते हैं कि हम सबके अंदर प्रेरणा है, तो बस हमें प्रयास क्या करना है, इन प्रेरणा को पंख देना है, मतलब इसके रिगार्डिंग हमें कुछ काम करना है, अपना हार्ड वर्क करके दिखाना है। एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस,
ग्लो मीन्स चमक, और पूरे संसार को अपनी अच्छाई से भर देना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है, नए आविष्कार, नई डिस्कवरीज, जिससे पूरे संसार को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस पूरे पैसेज में, अपने पूरे ऐसे में, द पावर ऑफ प्रेयर में प्रेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि कैसे जो जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर, उन्हें कितना विश्वास था प्रार्थना पर, कि प्रार्थना ही सब कुछ होती है, हमें प्रार्थना पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और वो कैसे ये बताते हैं कि जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम उन्हें बताते थे कि हर एक इंसान का जन्म इस ब्यूटीफुल से प्लैनेट पर एक सुंदर सा रोल निभाने के लिए हुआ है, और हम सबके अंदर एक दैवीय प्रेरणा है जो भगवान ने दी गई है, और इसी के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, अपनी प्रेरणा को आगे बढ़ाएं और हार्डवर्क करें और सक्सेस हासिल करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे है ये लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड इस वीडियो में इतना ही।